देखिए सुनील जी, सैनिक होने के नाते मेरा प्रश्न आपसे होना चाहिए नायक भैरव सिंह राठौर के लिए जी। लेकिन आज मैं सबके सामने वो प्रश्न करना चाहूंगा जो असली सुनील शेट्टी को दुनिया के सामने लाएगा। 16 साल की एक बच्ची थी नेपाल में, नाम था अनु तमंग जी। खेत में काम कर रही थी, चारा काट रही थी, उसको लोगों ने अगवा किया और मुंबई के कमातीपुरा में पहुंचा दिया। 22 महीने के लिए वो वहां रही। 22 महीने बाद 128 ऐसी बच्चियों को किसी एक व्यक्ति ने जेट एयरवेज की फ्लाइट से वापस नेपाल पहुंचाया, अपने पैसों से, अपने पूरी साख को सामने रखते हुए उनके जाने का पूरा प्रबंध किया और उनकी सासू माँ ने उनका साथ दिया था इसके पीछे। और वो व्यक्ति और कोई नहीं था, सुनील शेट्टी थे। आज मैं उनको ग्रैंड सैल्यूट करना चाहूंगा उसके लिए। ये कहानी सुनील जी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि लोगों को असली सुनील शेट्टी के बारे में कुछ नहीं पता है। ये है असली सुनील शेट्टी जो आज आपके कटघरे में बैठा है। मैं चाहूंगा इसको कटघरे से उठा के कंधों पे उठा लिया जाए। वाह। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ हैं। मैं ऑडियंस के पास जाऊं उससे पहले एक सर आपका सवाल। मेरा कोई सवाल नहीं है, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली मैं आपकी तारीफ ही करना चाहता हूं। मैंने आपकी जो पहली पिक्चर जो मैंने अपनी देखी थी वो मेरी थी बॉर्डर, और उस समय मैं नया आर्मी में भर्ती हुआ था। तो उस समय जो आपने जज्बा दिखाया था, जो एक किरदार को आपने ज़मीन से निकाल के बिल्कुल स्क्रीन पे ले आए थे, तो बहुत बड़ा इंस्पायरिंग फैक्टर था उस ज़माने में और आज भी है। और अगर हम फौज की देखें तो बहुत कम पिक्चरें ऐसी बनी हैं जिसके अंदर की एक फौजी की जो मन की भावना होती है सच में बाहर निकल के आई हैं और लोगों तक पहुंचने में कामयाब हुई हैं। और आज जब आप दोबारा मेरे से मिले हैं इतने सालों के बाद और आप एक नई फिल्म लेके आ रहे हैं जिसके अंदर फिर आपने एक जज्बाती सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं, तो मैं आपका तारीफ़ करना चाहता हूँ पूरी तरह। ऐसी तारीफ़ मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में और बननी चाहिए, देश की गौरवान्वित होना चाहिए। बहुत बार हमारा इतिहास दब गया है और आज सच में ज़रूरत है कि उन सोल्जर्स की आत्माओं को याद किया जाए जिनको कहीं हिस्ट्री में दबा दिया गया है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ड्रीम कम मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सर मैं तो सुनील शेट्टी को जानता ही नहीं हूँ, मैं श्याम को जानता हूँ। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को क्या टेक ओवर कर लेगी जिस स्पीड से वो ग्रो कर रहे हैं? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, यही हम गलत जाते हैं। हम अपने आप को कंपटीशन में लगा देते, तो ये सोच आप बदल दीजिए। साउथ भी हमारा ही हिस्सा है। बिल्कुल 11 या 12 स्टेट्स में फिल्में बनती है, तो हम 12 फिल्मों की बात करें। इसलिए हमने CCL शुरू की थी। हमने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 10-12 साल पहले शुरू की थी ताकि हम सारे इंडस्ट्री को एकजुट करना चाहते थे। बॉलीवुड बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है बोलते थे, इसलिए हमारी कोशिश तब थी कि हम एकजुट हो जावे और एक्सचेंज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ टैलेंट हो जाए। ये हमारी ड्रीम थी और आज वो हो रहा है। आज हम नहीं मानते कि ये बड़ा है, हमारी आज एक फिल्म बड़ी हो गई तो हम बड़े हो गए। लेट्स गेट आउट ऑफ ऑल दिस एंड लेट्स थिंक ऑल स्टेट्स, 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज, उतनी ही लैंग्वेजेस, वैसा ही कल्चर। लेट्स टॉक अबाउट ब्रिंगिंग देम टुगेदर एंड नॉट दिस सेपरेशन। सर मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की, तो अभी भी वो टेररिस्ट पकड़े नहीं गए जिन्होंने मारा है। तो आपको लगता है ऐसे में अभी जश्न मनाना चाहिए जो लोग कुछ लोग बना रहे हैं कि हमने जीत लिया, हमने ये कर लिया, क्योंकि अभी वो टेररिस्ट पकड़े नहीं गए जो जिन्होंने मारा है? देखिए खोज तो चालू है, झटका लगा, बहुत सारे मरे, पकड़े ऐसे नहीं कि चोर है कि पकड़े जाएंगे। ये किसी और देश में जो मेन है वही नहीं अभी पकड़े गए हैं सर। हाँ मैं समझ गया। अभी पकड़ना है यानी हम जाके वहाँ से पकड़ भी नहीं सकते ना। उनका भी कोई फर्ज बनता है कि इसीलिए तो हम भारत देश यही तो कह रहा है कि उन्हें हमारे हवाले कर दो, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी अगला सवाल। जी सर नमस्कार, मेरा नाम ईशा झा है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे फौजी और देशभक्ति मूवीज़ के शूटिंग के टाइम कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हो और आपको कभी आंसू भी आते हैं उन फौजियों के लिए और आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं असली हीरो नहीं हूँ, ये फौजी हैं असली हीरो देश के। ऐसा कभी आपको लगता है? जो आपका सवाल है वो मेरा जवाब है। ऐसा ही लगता है।